हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कौशल परमार, सौम्या, मीशा दुबे, मनीषा धुंगाना, नीला चौहान, जूली झा, तन्नू, नीरज डेका, जिन्होंने कल का वीडियो सबसे पहले देखा। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है द नन, जो 2018 की बहुत अच्छी मूवी थी। एक हॉरर मूवी थी, कैथोलिक सुपरनैचुरल मूवी थी, जिसको आप अमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1952 में रोमानिया के एक बहुत ही एंशिएंट मोनेस्ट्री से, जिसका नाम होता है सेंट कार्था मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री में दो सिस्टर्स रहती हैं जो बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि उस मोनेस्ट्री के नीचे जो टनल होता है उसके अंदर एक इविल फोर्स रहती है, यानी कि एक नन रहती है जो डीमन है, और वो उन दोनों को बहुत परेशान करती है। दोनों डिसाइड करती हैं कि इस नन से हमें छुटकारा पाना ही होगा। दोनों जाती हैं, एक गेट लगा होता है जिस पे लिखा होता है बस भगवान इसके आगे नहीं है। दोनों किसी तरह एंटर करती हैं। उसमें से एक नन मर जाती है। दूसरी नन के पास एक चाबी होती है जिसका नाम होता है सिस्टर विक्टोरिया। सिस्टर विक्टोरिया भागती हैं चाबी लेके, नन उसका पीछा करती है, पर सिस्टर विक्टोरिया उस नन के हाथ वो चाबी नहीं आने देती है और खुद को फांसी के फंदे से टांग लेती है, यानी कि सुसाइड कर लेती हैं। फ्रेंची नाम का एक आदमी होता है जो दोनों को सब्जी वब्जी देता है। सुबह जब वो आता है तो देखकर हैरान रह जाता है। उधर दूसरी तरफ वेटिकन सिटी में जब पोप को इस बारे में पता चलता है तो वो फादर बुर्के को बुलाती हैं और कहती है कि तुम्हें वहां जाना ही होगा। बुर्क, आप जाइए वहां पर और वहां पर पता लगाइए कि उस नन ने सुसाइड किया तो किया कैसे, और इसके लिए आपको सिस्टर एरीन को अपने साथ लेकर जाना होगा। फादर बुर्क इस चीज़ से इनकार करते हैं कि कोई भी नन खुद से सुसाइड कर सकती है। वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, पर मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा और पता लगाऊंगा कि ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिस पर उन्होंने ये काम किया। वो जाते हैं दोनों लोग, तब वो फ्रेंची से मिलते हैं। फ्रेंची कहता है चलिए मैं आप लोगों को वहाँ लेकर जाता हूँ। फ्रेंची दोनों लोगों को मोनेस्ट्री की तरफ लेकर जाता है और एक किचन होता है। वो कहता है इस किचन के अंदर जाइए, मैंने उनकी लाश को यहीं पर लिटाया हुआ है। फादर बुर्क कहते हैं कि तुमने उनकी लाश को यहाँ रखा क्यों, यहाँ पुलिस नहीं आई क्या? फ्रेंची कहता है कि मैंने जब बताया सबको कि इस तरह से सिस्टर ने खुद को हैंग कर लिया है तो यहाँ आने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सब कहते हैं कि मोनेस्ट्री पोजेस्ड है, यहाँ पर ये मोनेस्ट्री हॉन्टेड है। फादर बुर्क और एरीन दोनों अंदर जाते हैं। वो सिस्टर की बॉडी देखते हैं, फिर सिस्टर का प्रॉपर तरीके से क्रिमेशन करते हैं। फादर बुर्क और सिस्टर एरीन दोनों अंदर जाते हैं मोनेस्ट्री के अंदर, तो वहाँ उन्हें बीचों बीच एक नन बैठी दिखाई देती है जो कहती है कि अभी मोनेस्ट्री का टाइमिंग ख़त्म हो गए हैं, गेट बंद होने वाले हैं, आप कल सुबह आइएगा, आप सामने एक एबी है वहाँ पर रह सकते हैं। दोनों लोग वापस चले जाते हैं एबी में रहने के लिए। इधर फ्रेंची भी वापस जाता है अपने घर, लेकिन तभी उस पर अटैक हो जाता है। वो नन उस पर रास्ते में अटैक कर देती है। फ्रेंची खुद को कब्रिस्तान के बीचों बीच पाता है और देखता है कि क्रॉस के साइन की वजह से वो उस तक पास नहीं आ पा रही है। वो एक क्रॉस को उठाता है और उसको लेकर घर की तरफ भाग जाता है। तो फादर बुर्क और सिस्टर एरीन आपस में एक दूसरे से बातचीत करके अपने पास्ट के बारे में बता रहे होते हैं। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। तभी फादर बुर्क की आंख खुलती है और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई आसपास है। वो बाहर जाते हैं तो एक लड़का जिसका बहुत साल पहले इन्होंने एक्सोर्सिज्म किया था और जो मर चुका है, वो उनको डराने की कोशिश करता है। फादर उसके पीछे पीछे जाते हैं तो वो एक कब्र के नीचे गिर जाते हैं और कॉफिन बंद हो जाता है। इधर सिस्टर एरीन को भी वो नन डराती है। वो सिस्टर किसी तरह खुद को बचाते बचाते भागती है। तभी उन्हें फादर बुर्क की आवाज़ सुनाई देती है। वो कब्रिस्तान में आती हैं तो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर किस कब्र के अंदर फादर हैं। किसी तरह उसको सुनाई देता है कि फादर उसी कब्र के अंदर हैं। वो उस कब्र को खोलती है और फादर की जान बचाती है, उसको निकालती है। फादर बुर्क सिस्टर एरीन का बहुत थैंक यू करते हैं और कहते हैं अगर आज तुम ना होती तो मैं मर जाता। अगले दिन सुबह फादर बुर्क और सिस्टर एरीन दोनों लोग मोनेस्ट्री के अंदर जाते हैं। फादर बुर्क कुछ किताबें लेके पढ़ने लगते हैं। उधर सिस्टर एरीन के पीछे एक नन आती है और वो कहती है सिस्टर आप आइए, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो बताती है बहुत साल पहले ये मोनेस्ट्री नहीं बल्कि एक कासिल हुआ करता था, जिसमें एक राजा रहता था जिसने अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए एक वॉल खोली थी और उसके अंदर से एक भूत निकला था। लेकिन प्रीस्ट ने अपनी सारी ताकतों की वजह से इसको बंद कर दिया था, और वो भी जीसस के खून से। पर जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, ये वॉल फिर खुल गई थी गलती से और ये डीमन फिर से बाहर निकल आया। ये अपने आप को मोनेस्ट्री से बाहर निकालना चाहता है, इसीलिए सबकी सोल कब्जे में करना चाहती है। बस यही टेरर है यहाँ पर और हम लोग इसे रोक नहीं पा रहे हैं। तभी सडनली
सिस्टर रेडीन पर हमला शुरू हो जाता है। सिस्टर रेडीन खुद को किसी तरह बचाती हैं। इधर फादर बुर्क सिस्टर की आवाज़ सुनकर पीछे पीछे भागते हैं। तब वो देखते हैं कि सिस्टर एरीन बिल्कुल ठीक है। फ्रेंची भी आ जाता है। वो सिस्टर से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। सिस्टर एरीन कहती हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। थैंकफुली इन सिस्टर्स ने मेरी हेल्प करी। जब फादर बुर्क देखते हैं तो कहते हैं कौन सी सिस्टर, यहाँ तो कोई भी सिस्टर नहीं है। सिस्टर एरीन चौंक जाती हैं कि अभी तो इतनी सारी सिस्टर्स थी जिन्होंने उनको बताया कि इसका रीज़न क्या है, जिन्होंने उनकी हेल्प करी, फिर सारी सिस्टर आखिर गई तो गई कहाँ। तभी फादर बुर्क कहती हैं ये जो भी सिस्टर्स थी, ये सिस्टर्स एक्चुअली नहीं थी, ये उनकी सोल है जो इस मॉनेस्ट्री के अंदर घूम रही हैं, जो तुम्हारे बचाने की कोशिश कर रही हैं, जिन्होंने बताया कि एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या था। यहाँ पर सिर्फ 2 ही सिस्टर रहती थी जो अब यहाँ नहीं हैं। वो दोनों मर चुकी हैं, एक सिस्टर विक्टोरिया और एक उनकी सीनियर जिसको फ्रेंची ने देखा था। अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, मॉनेस्ट्री पूरी तरह खाली है। यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं और यहाँ वो डीमन टहलती रहती है और हमें किसी भी हाल में उस डीमन का खात्मा करना होगा। पर उससे पहले हमें पता लगाना होगा कि वो डीमन मरेगा कैसे। फादर बुर्क बताते हैं कि मैंने किताबों में पढ़ा कि उस डीमन का नाम वलक है और वो नन की तरह यहाँ रहती है। सिस्टर एरीन कहती है कि हमें टनल में जाना होगा अंदर की तरफ, तभी हम उस डीमन को मार सकेंगे, क्योंकि उसी टनल के अंदर वो रास्ता है जो डीमन तक लेकर जाएगा और उसी टनल के अंदर एक जगह है जहां पर वो बोतल है जिसमें जीसस का खून है, जिससे वो डीमन हमेशा के लिए मर सकती है। सभी लोग मिलकर टनल के अंदर जाते हैं। सिस्टर एरीन के पास एक चाबी होती है। वो जब टनल के अंदर जाती हैं, एक चाबी से एक गेट खोलती है और उसके अंदर उन्हें एक बोतल मिलती है जिसके अंदर होता है जीसस का खून। सिस्टर एरीन आगे आगे चलती हैं, फादर बुर्क भी चलते हैं, तभी उन पर हमला हो जाता है। सिस्टर एरीन अलग छूट जाती हैं और फादर बुर्क बेहोश हो जाते हैं। फ्रेंची को भी वो नन मारने की कोशिश करती है। सिस्टर नन किसी तरह अपनी जान बचाकर एक पॉन्ड में गिर जाती हैं। उसी पॉन्ड के अंदर वलक आ जाती है, यानी वो डीमन आ जाती है। सिस्टर एरीन बहुत चालाक होती हैं और वो सारा खून मुंह में पी लेती हैं। जब वलक उनसे वो बोतल छीनती है तो चौंक जाती है कि इस बोतल के अंदर तो कोई खून है ही नहीं। फिर जैसे ही वो सिस्टर एरीन की गर्दन उठाती है, तभी सिस्टर एरीन मौके का फायदा उठा के सारा खून उसके मुंह पर फेंक देती है, जिससे वलक का एंड हो जाता है और वॉल हमेशा के लिए बंद हो जाती है। फाइनली फ्रेंची, फादर बुर्क और सिस्टर एरीन उस मॉनेस्ट्री से बाहर होते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं कि हमने इस ईवल का खात्मा कर दिया। सब बाहर आते हैं और उस मॉनेस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ के वहां से रोम वापस चले जाते हैं, जहां पर वेटिकन के पॉप उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। तो कल के क्वेश्चन के सही जवाब दिए हैं खान मूसा, लीला चौहान, अनमोल नीरज डे, तन्नू मोहम्मद हाशिम, बिपाशा पॉल, रंजन, मनप्रीत कौर, लक्षणा, दिलीप यादव, सोनू दास, गीता देवी, अपर्णा सोनार, अभिजीत, वंदना, जावेरी, मोहनलाल, सोनाक्षी डे, मुस्कान और अनुराग सहाय ने। आज का कसौटी का क्वेश्चन ये है कि आपको तापुर के फियोंसे का नाम बताना है। उसका फर्स्ट नेम नहीं, आपको उसका पूरा नाम बताना है। उम्मीद करती हूँ आपके आंसर्स हमें बहुत जल्द और सही मिलेंगे। कल मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।